G20 के रोजगार से संबद्ध कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित, मिलेट्स विलेज बना आकर्षण का केंद्र। दुर्ग जिले में धमधा के ठेंगाभटा गांव में अज्ञात कारणों से एक साथ 51 भेड़ों की मौत। क्षेत्र के पशुपालकों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के शहरी क्षेत्रों के गरीबों को मिली पक्की छत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत इंदौर शहर में आयोजित बास्केटबॉल स्पर्धा में शामिल हो रही है छत्तीसगढ़ की महिला टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। G20 के रोजगार से संबद्ध कार्य समूह की बैठक जोधपुर में चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के कौशल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले सत्र में भारत के प्रतिनिधि G20 के अध्यक्ष के रूप में बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद सह अध्यक्ष इंडोनेशिया और ब्राजील के प्रतिनिधि बैठक को संबोधित करेंगे। और जोधपुर में चल रही इस बैठक के इतर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और खानपान को प्रदर्शित किया जा रहा है। और ऐसे ही एक आयोजन में बनाए गए मिलेट्स विलेज का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। पेश है एक रिपोर्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार बाजरे की कुटाई की जाती थी वो दिखाया गया है। और इसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं, यह लाख का जो उपयोग है, जो राजस्थान की पुरानी परंपरा है, उसको दिखाया गया है। और ये जो राजस्थान का अलग अलग हैंडीक्राफ्ट है, वो G20 डेलीगेट्स के लिए यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो राजस्थान के अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और ये पुरानी परंपरागत जो मटका बनाने की कला है, उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार मटके का निर्माण होता है, किस प्रकार यहाँ पर सकरों का निर्माण होता है, उसका भी दिखाया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ही नहीं कहा जाता राजस्थान को, मेरा रंग रंगीलो राजस्थान। आप देख सकते हैं कि G20 डेलीगेट्स बड़ी खुशमिजाजी के साथ यहाँ पर भारत की समृद्ध लोक संस्कृति और लोक नृत्य का आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र यादव के साथ धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार। इसी तरह रायगढ़ में भी प्रदेश का एक अनोखा कैफे है, जहां हर तरह के व्यंजन, चाहे वे पारंपरिक हो या साउथ इंडियन या फिर चाइनीज, सभी मोटे अनाज यानी कि मिलेट से तैयार किए जाते हैं। हालांकि ये कैफे पिछले साल मई में खुला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद रायगढ़ का ये कैफे पूरे देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं, आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर्स सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं इस कैफे के बारे में। आपको जो भी खाना हो, यहाँ पर हर प्रकार के व्यंजन 5 अनाज से बनाए जाते हैं, जिनमें रागी, बाजरा, कुटकी कोदो और ज्वार हैं। और ये सारे अनाज हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 21 मई सन 2022 को इस मिलेट्स कैफे का उद्घाटन हुआ था। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला समिति को इस कैफे को चलाने के लिए DMF फंड से 10 लाख रुपए की राशि दी गई। तब इसे 7 महिलाएं चलाती थीं, जिसके लिए इन्होंने
ओडिशा के सुंदरगढ़ से ट्रेनिंग भी ली। आज भी ये कैफे स्वाद के साथ सेहत चाहने वाले लोगों की पहली पसंद है। इस कैफे की संचालिका रोहिणी पटनायक ने मिलेट्स अनाज के फायदे गिनाए और कहा कि सारा अनाज स्थानीय किसानों से ही खरीदा जाता है। उनका कहना है कि इस कैफे में आने वाले ग्राहक भी यहाँ के व्यंजनों से काफी खुश हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा रागी मिलेट्स मिशन के तहत रागी का एक महत्वाकांक्षी योजना लागू किया गया, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में लड्डू के रूप में दिया जा रहा था पोषण के लिए। तो अपन को इसको ट्रेनिंग के लिए सुंदरगढ़ ले जाया गया था, जहां हम लोग वहाँ इडली का नाश्ता दिया गया। जब वो नाश्ता खाए अपन तो अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग सोचे क्यों ना अपने ज़िले में भी चालू करें, और तब से अपन चालू करके अपन कलेक्टर महोदय को टेस्ट कराएं। सर को बहुत पसंद आया और उनके ही मार्गदर्शन पे मिलेट्स कैफे का संचालन करने के लिए योजना बनाई। कैफे में मौजूद ग्राहकों से जब हमने बातचीत की तब उन्होंने इस कैफे की तारीफ करते हुए कहा कि व्यंजन तो अच्छे हैं ही, साथ ही रेट भी वाजिब लिए जाते हैं। यहाँ तो क्या बोलते हैं, चावल, उड़द का दाल, ये सब मिक्स बना के चीला बनाते हैं, जैसे हम लोग पहले खाते थे। वो यहाँ कैफे में मिल जाता है। तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा जगह है, और यहाँ स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा कुछ मिलता है जो हम लोग घर में खा सकते हैं। तो अब टाइम नहीं रहता तो यहीं आओ, यहाँ अच्छा से खाओ और सेहत के लिए अच्छा है। मैदे में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फैट भी ऐड होता है, तो इसलिए वो थोड़ा अनहेल्दी है। और मिलेट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादा ग्लूटेन भी नहीं रहता और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम रहते हैं। अगर सेहत की बात की जाए तो मिलेट्स बहुत अच्छा है। हाँ। मिलेट्स मूल रूप से हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वर्तमान में यदि हम अपना खानपान देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम स्वाद के लिए खाते हैं जिनसे हमें अपनी सेहत से समझौता करना पड़ता है, लेकिन मोटे अनाजों का उपयोग हमारी सेहत को भी बनाए रखता है और स्वाद भी भरपूर देता है। ज़रूरत है बस इसे अपनाने की। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों में बालोद जिले के नाचा गम्मत के कलाकार डोमार सिंह कुंवर का नाम भी शामिल है। 75 वर्षीय डोमार सिंह कुंवर लाटाबोड़ गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले 5 दशकों से नाचा की परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे अपने नाटकों के माध्यम से शिक्षा और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही बाल विवाह और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी जागरूकता का काम करते हैं। उन्हें यह कला विरासत में मिली है। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में उन्होंने पद्म पुरस्कार के लिए चयनित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये पुरस्कार उनका ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े सभी कलाकारों का सम्मान है। सौभाग्य की बात है, कई लोगों का अच्छा सानिध्य मिला, उसकी वजह से मैं धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने का काम किया, और मैं समझता हूँ उन्हीं कार्य के बदौलत आज मुझे पद्मश्री सम्मान के लिए लोग चयन किए हैं और मुझे मिलने वाला है, तो बड़ी खुशी है। और उस विधा वाले को मिला, मैं नाच विधा, संगीत विधा और लेखक भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ को देख के मुझे जो सम्मान मिल रहा है वो कवियों को भी मिल रहा है, लेखकों को भी मिल रहा है, नाचा के कलाकारों को भी मिल रहा है, और मुझसे जितने जुड़े लोग हैं जो सेवा भाव से कार्य करते हैं उनको भी मिल रहा है। ऐसे डोमार सिंह कुंवर नाचा गम्मत शैली के माध्यम से अपने नाटकों की देश भर में हजारों प्रस्तुतियां दे चुके हैं। आइए देखते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत नाचा गम्मत शैली कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
डोमार सिंह कुंवर ने 2007-8 में मन के बात मन में रही गए नाम की फिल्म का निर्माण करने के साथ उसमें अभिनय भी किया है। इसके अलावा वे एक अन्य फिल्म पठौनी के चक्कर में भी अभिनय कर अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। दुर्ग जिले में धमधा के ठेंगा भाटा गांव में अज्ञात कारणों से एक साथ 51 भेड़ों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीण राम रतन पाल ने अपने घर में करीब 130 भेड़ें पाल रखी थीं। रोज की तरह कल शाम जब वो अपनी भेड़ों को देखने के लिए गया तो 51 भेड़ें मृत पड़ी थीं। तब ग्रामीण ने जिला पशुधन विभाग के अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सकों को इस बात की सूचना दी। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए विभाग के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश दत्त झा ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली गई है। साथ ही धमधा क्षेत्र के पशुपालकों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। खबर आई थी जिसे त्वरित कार्रवाई करते विभाग की वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम, मोबाइल नेट और लैब की टीम वहां पहुंची, मौके का मुआयना किया, पाया कि 51 भेड़ें वहां पर मृत थी। 3 जानवर बुरी तरह घायल दिखे, जिसका त्वरित उपचार भी किया गया विभाग के द्वारा और जानवरों के पीएम करके सैंपल कलेक्ट किया गया। वहाँ के आसपास और भी निरीक्षण किया गया, वहाँ और कोई बीमारी नहीं, बाकी जगह गांव में और कहीं बीमारी कहीं लक्षण नहीं मिले। जानवरों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, जिसका कि पीएम के लिए रायपुर सैंपल कलेक्ट कर रायपुर भेजा गया है। मृत भेड़ों का पंचनामा कर जांच के लिए रायपुर स्थित राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में भेजा गया है। फिलहाल स्थानीय पशुपालक किसान पशुओं की अचानक हुई मौत को लेकर चिंतित हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इन पशुओं की मौत किस वजह से हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीण इलाके के साथ ही शहरी क्षेत्रों के गरीबों को पक्की छत नसीब हुई है। ये ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्होंने सपने में भी खुद का पक्का मकान होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके सपनों को साकार कर दिया है। नैला के नगरीय निकाय क्षेत्र में भी सैकड़ों लोगों का अपना मकान बन गया है, जो किसी तरह मेहनत करके परिवार चलाते थे और पक्का मकान उनके लिए एक सपना था। केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रहे हैं। ये सरकार आई से ना नरेंद्र मोदी जी है तो हमन के किस्मत ला कम से कम ये जगह से कि हमन ला 2 रोटी तो मिलते हैं, चावल फ्री में देते, ऊपर ले मकान बना के दे दी, तो मला हमार जो बाल बच्चे हैं वह मन सुखी हैं और हम मन सुखी हैं। और छाया में तो बरसात आ जाते तो अपन कम से कम कमा के आते हैं, तो अपन कुंदरा में आराम से नींद पर थे सोवत हन। तो हमन तो भाई नरेंद्र मोदी जो है बहुत हमन के गरीब के रक्षा करी से धन धन है हमार भागला जो कि है नरेंद्र मोदी से ही हमारे प्रधानमंत्री मिली से। हमन हाँ पहले बहुत परेशानी झेले हन, टीना के घर में रहत रहे, छा के पानी गिरत रहे तब हो रहन। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं बहुत अच्छा से, हमन बहुत बढ़िया बनाए हैं। प्रधानमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार ला। हाँ तो कच्चा में रहे, तकलीफ रहे, एकदम तकलीफ में रहे। अब पक्का मकान बनी से घर लेंटर हो गए और मस्त अभी एकदम खुशी से। लेकिन मैं नहीं सोच रहा, मैं कहूँ दिन कमा में बना सकते नहीं भैया, लेकिन जो प्रधानमंत्री योजना है ना तब गरीब आदमी घर बन गए मोर। नैला नगर पालिका के उपाध्यक्ष आशुतोष गोस्वामी भी मानते हैं कि पीएम आवास योजना ने गरीब लोगों की तकदीर बदलने का काम किया है। जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में आज लगातार देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने हमारे गरीब जितने भी परिवार हैं उनके बारे में उन्होंने सोचा कि उनको सबसे पहले छत दिया जाए करके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में लगभग 44 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास में बन चुके हैं और अभी 23 से 27 मकान अभी स्वीकृत हो चुके हैं, जो जनवरी माह तक फिर से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अभी लगभग करीब 20 से 25 मकान जो है अधूरे हैं प्रधानमंत्री आवास के, जिनका निर्माण लगातार चल रहा है। वहीं नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन शर्मा का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत 1544 आवासों की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 702 मकान बन चुके हैं। अंतर्गत पिछले वर्ष जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था दिसंबर के समय में, उस समय कुछ इशू था भुगतान का, जिसके कारण कुछ काम रुके हुए थे।
लेकिन पिछले दिसंबर के बाद से लगातार इस पे काम जारी है, भुगतान भी जारी है और काम भी चल रहा है। हमारे यहाँ नगर पालिका जांजगीर नैला में कुल 1544 मकान स्वीकृत हुए हैं अद्यतन आज दिनांक की स्थिति में, जिसमें से 702 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 345 मकान जो है निर्माणाधीन है। ये ऐसे मकान हैं जो आने वाले एक डेढ़ महीने में पूरे हो जाएंगे। हमारे पास लगभग 497 मकान ऐसे हैं जो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। मकानों के निर्माण प्रारंभ नहीं होने के अधिकांश मामले जो है वो हितग्राहियों की ओर से रुका हुआ है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को उनका कच्चा मकान पक्का बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत इंदौर शहर में 6 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। यहां आयोजित बास्केटबॉल स्पर्धा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की अंडर 18 महिला बास्केटबॉल टीम भी गई हुई है। महिला टीम में शामिल खिलाड़ियों से बातचीत की दूरदर्शन संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल की अंडर 18 टीम मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो खेलो इंडिया के इस संस्करण को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले कोच से बात करते हैं। इंदौर शहर में आकर के यहाँ का जो एक माहौल है वो अपने आप में खींचता है प्लेयर्स को, तो आप एज अ कोच कैसे देखती हैं और इस एडिशन को किस तरह से देख रही हैं? सबसे पहले मैं इंदौर शहर के बारे में बताना चाहूँगी कि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम यहाँ बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ का अरेंजमेंट के बारे में बात करूँगी तो जैसा एक टूर्नामेंट को होना चाहिए, मुझे लगता है ये उससे भी ऊपर लेवल का अरेंजमेंट है। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं यहाँ पर जिसे प्लेयर्स को गेम के अलावा प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे ग्राउंड्स मिल रहे हैं। और जो ये फैसिलिटीज़ है, वुडन कोर्ट है और ये चारों तरफ इन्वायरमेंट है, बहुत पॉजिटिव है, स्पोर्ट्समैन को अंदर से एनर्जेटिक कर रहा है। एनर्जेटिक कर रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ पर खेल करके आपका फर्स्ट खेलो इंडिया है या इससे पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? नहीं, ये हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया है और आज की फर्स्ट मैच के हिसाब से हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल के, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के और यहाँ की जो पब्लिक के बीच खेलने की और प्लेयर्स के साथ खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लगता है, तो अब तक आपने शायद टीवी पे देखा होगा, लेकिन अब जब खुद पार्टिसिपेट करके इसमें शामिल हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा एक अंदर से एक आपके अंदर क्रेज आ रहा है इस गेम्स को लेकर के? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो टीवी में देखती थी आज मैं वहीं खेल रही हूँ, लोग मुझे टीवी पे देख रहे होंगे ऐसा। इंदौर जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, तो इस एक बात को आप कैसे देखती हैं? बास्केटबॉल स्पर्धा 1 फरवरी से शुरू हुई है और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।